कोरबा से वायरल हुए एक वीडियो ने प्रदेश की सियासत में गर्माहट ला दी है। मामला फ्लोरा मैक्स कंपनी के फर्जीवाड़े का है, जिसने महिलाओं के साथ करीब 500 करोड़ की धोखाधड़ी की है। इसी को लेकर महिलाएं लगातार प्रदर्शन कर रही थी। मंत्री लखनलाल देवांगन कोरबा में एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे तो कंपनी की धोखाधड़ी की शिकार महिलाओं ने उन्हें घेर लिया। इस दौरान मंत्री ने कार्रवाई का आश्वासन दिया, साथ ही ये भी कहा कि जब लोग कमाई का शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं तो ऐसा ही होता है। इस दौरान गहमा गहमी में महिलाओं के साथ मंत्री देवांगन की बहस हो गई और मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि एकड़ी मत दिखाओ नहीं तो बाहर फिकवा देंगे। हालांकि अपने बयान पर उन्होंने सफाई भी दी है। फ्लोरा मैक्स कंपनी के नाम से बहुत सारी महिला ठगी के शिकार हुई हैं और उसमें जो अभी राजनीति कर रहे हैं उन्हीं लोग उन महिलाओं को जोड़ने वाले हैं और जो मेन इनके फ्लोरा मैक्स के जो अधिकारी थे 11-12 लोग को पुलिस ने कार्रवाई करके जेल के अंदर भी डाल दिया है। और जो भी आप लोग ठगी के शिकार हुए हैं, जो भी आप लोग को पैसा डुबाया है, उसका जांच चल रहा है। जांच कुछ लोग को तो जेल भेज दिया गया और लोग भी बचे, उनके ऊपर भी जांच चल रहा है। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन का वीडियो सामने आने के बाद बवाल मच गया। विपक्ष की ओर से बयानों की बौछार हो गई। पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू ने कहा कि मंत्री का बयान सत्ता के अहंकार से भरा हुआ है। पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने भी कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन के बयान को आपत्तिजनक करार दिया। वहीं सत्ता पक्ष ने इस मामले पर सफाई दी। कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। कोई जरूरत से ज्यादा ऑफर दे तो समझ लीजिए वो षड्यंत्र है। ऐसी ठगी से सबको बचना चाहिए और किसी के प्रलोभन में नहीं आना चाहिए। बीजेपी के दूसरे नेताओं ने भी इस मामले में डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है। मंत्री जी के द्वारा अहंकार पूर्वक महिलाओं को बाहर फेंकवाने की बात कही है। आज यही महिलाएं और यहाँ की यही जनता जो है इनको आने वाले 2028 के चुनाव में पूरी तरह से इस प्रदेश से बाहर फेंकवाएंगे लोग। निश्चित तौर पर सत्ता बंद में आज चूर हैं ये लोग और पूरी तरह से आम जनता की कोई परवाह नहीं है। ये सिर्फ अपना खजाना भरने में लगे हुए हैं और इनको कहीं कोई प्रदेश की जनता की समस्याओं से लेना देना नहीं है। डबल इंजन की सरकार बोल रहे हैं, डबल इंजन की सरकार, और उसी तरह से डबल इंजन से लूट हो रही है जनता को। बहुत ही दुर्भाग्यजनक, बहुत ही आपत्तिजनक और एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के रूप में कानून के भी प्रावधानों के विपरीत, कानून में बहुत स्पष्ट और बड़े कड़े प्रावधान हैं इस संदर्भ में। महिला के प्रति आप गलत नजर तक रखते हैं तो कानून में नॉन बेलेबल धाराएं हैं और आप जिम्मेदार पद में बैठ के अगर इन बातों की अनदेखी करके महिलाओं से ऐसे बर्ताव करते हैं, मुझे लगता है कि न केवल माफी भी मांगनी चाहिए बल्कि कानून को भी प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए। तरह तरह के जो प्रलोभन दे रहे हैं और पैसा कलेक्शन कर रहे हैं, चिट फंड कंपनियां हैं जैसे फ्लोरा बोर्ड, बहुत से। आज लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है और जो ऑफर देते हैं उनको समझ लेना चाहिए कि जो चीज़ मुफ्त में मिल रही है या जो चीज़ नियम से हट करके ज़रूरत से ज़्यादा कोई ऑफर दे रहा है तो बिल्कुल ये सोचना चाहिए कि इसके पीछे कुछ न कुछ षड्यंत्र है। हमारे गांव की जो महिलाएं हैं भोली भाली होती है बेचारी, तो इस तरह से ठगी के शिकार में फंस जाते हैं। छत्तीसगढ़ में माननीय विष्णुदेव साय जी का सुशासन है। जो भी जनता को परेशान करेगा, चाहे वो कंपनी हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे अपराधी हो, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। भूल से, गलत से किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी करने वालों को ये सरकार नहीं बख्शेगी। और रही उखाड़ फेंकने की बात, तो जनता ने तो आपको उखाड़ कर फेंक दिया है कांग्रेस पार्टी को। नगरीय निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सभी निकायों में जनता की सेवा के लिए तैयार खड़ी है। छत्तीसगढ़ में अनेक घोटाले सामने आ चुके हैं। अब चाहे वे शराब से जुड़ा हो या शिक्षा से, घोटालों की परतें खुलने से कई बार मासूम जनता भी इसकी चपेट में आई है। फ्लोरा मैक्स की ठगी के मामले में भी सरकार ने कार्रवाई की है, लेकिन चिट फंड कंपनियों की करोड़ों की धोखाधड़ी के बाद ही लोग ऐसी कंपनियों से कब जागरूक होंगे, ये भी बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, स्वागत है आपका। गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। घोटाला, बयान और घमासान, चर्चा का मुद्दा भी यही है क्योंकि दो ही बातें समझ में आ रही है कि पहले तो लोगों में जागरूकता नहीं है कि वो इस तरह के घोटालों में फंस जाते हैं या प्रलोभन में आ जाते हैं। दूसरा,
जिस तरह से मंत्री ने बर्ताव किया महिलाओं के साथ, पूरा घटनाक्रम यही था। कोरबा जिले में रविवार को हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। फ्लोरा मैक्स घोटाले में पीड़ित महिलाओं ने मंत्रियों के काफिले को जब घेरा तो महिलाओं के आक्रोश को देखने के बाद श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन के तीखे तेवर नजर आए। हालांकि उसके बाद उन्होंने सफाई भी दी, लेकिन ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। विपक्ष अब इस पर सवाल उठा रहा है, सरकार को घेर रहा है। चर्चा इसी पर करेंगे, जान लेते गुहार के पॉइंट्स क्या है। मंत्री लखनलाल देवांगन के बयान पर क्यों मचा घमासान? चिटफंड कंपनियों की करोड़ों की लूट के बाद भी क्यों नहीं संभल रहे लोग? कैसे मिले फ्लोरा मैक्स कंपनी के झांसे में फंसी महिलाओं को न्याय? न्याय मांगने आई महिलाओं को धौंस, क्या सत्ता का मद नहीं? इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल जुड़ गया है, परिचय सबसे पहले आपका करा देते हैं। कांग्रेस से हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। बीजेपी से प्रवक्ता के एस चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गंगेश द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए, तीनों का स्वागत है। चौहान जी, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी। जिस तरह से दो मामले निश्चित ही, पहला तो घोटाला, क्या पीड़ित महिलाओं को न्याय कैसे मिलेगा? दूसरी बात, किस तरह के प्रलोभन में आज भी जनता फंस जाती है, लोग फंस जाते हैं, कैसे उन्हें जागरूक किया जाए, जिम्मेदारी है सरकार की। दूसरा कि जब काफिले को घेर लिया मंत्री के, तो इस तरह का बर्ताव क्या जायज है? बहुत ही अच्छा सवाल और बहुत ही अच्छा टॉपिक ऋषिता जी, आपको धन्यवाद, बधाई। जनता को ये जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आज की घटना पूरी क्या है और क्या नहीं है, और उसके बाद जो जनता फैसला करे वही उचित है। सबसे पहले मैं आ जाता हूं कि ये चिट कंपनी जो पनाहगार बन गई है, नहीं बन गई थी। 2022 में इस चिट कंपनी फ्लोरा जो है वो 2022 से लेकर 2023 नवंबर तक उन्होंने अपना पूरा क्रियाकलाप किया, पूरी जालसाजी की और चले गए। 2000 नवंबर 23 तक इनका पूरा खत्म हो चुका था। इन लोग के आदमी भाग गए थे, इनका ऑफिस ताला लग चुका था। 2022 में चालू हुई थी कंपनी। दूसरी बात, ये कंपनी में क्या क्या हुआ और क्या क्या कार्रवाई हुई, तो ये कार्रवाई जो हुई है प्रेषिता जी, कार्रवाई मैं बता देता हूं कि 3 FIR हुई है और उसके बाद 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है, इनके लीडरों को। 34 गाड़ियां सीज कर दी गई हैं, जिसमें 9 4 व्हीलर है। इन लोगों को सबको सीज कर दिया गया है, और जो 12 लोगों को लिया गया है वहां पर कलेक्टर ने वहां पर कुर्की के ऑर्डर निकाले हैं और उनकी जो चीजें हैं वो जब्त की जा रही हैं, कुर्क की जा रही है, और उसको लेके वो दिया जाएगा जो हितग्राही हैं, जो इस चिट फंड में पैसा लगा चुके हैं। ये तो हुई हमारी जवाबदारी की बात कि जो हम कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं कि आज के प्रदर्शन की बात। अब हम आ जाते हैं प्रदर्शन की बात। तो प्रदर्शन ये था कि मुझे बोलते हुए बहुत शर्म आती है कि कांग्रेस इस स्तर पे उतर जाएगी कि महिलाओं को ढाल बनाएगी। मंत्रियों के जाने के बाद प्रेषिता जी 4 महिलाओं से पूछा गया कि क्या आपका पैसा कितना है, तो चारों ने बोला कि हमारा पैसा नहीं है। ठीक है। उसमें से एक महिला जो थी, जो सामने खड़ी थी, उनसे भी पूछा गया, वो भिलाई से आई थी। भिलाई से, आप सोच लीजिए, कोरबा से वहां पर कोई भी महिला नहीं थी। होगी, हो सकता है पीछे हो, लेकिन जो सामने लीड कर रही थी वो बाहर जिले की थी, और जिनमें से लोग उनका नहीं था। जो व्हील चेयर में आदमी बैठा हुआ था, वो मैं आपको बता दूं कि कोरबा का हरदी बाजार का एक कट्टर कांग्रेसी समर्थक है, कट्टर कांग्रेसी समर्थक, जो व्हील चेयर में वहां पर बैठा हुआ था। जो 2 घंटे से वो महिलाएं जो वहां पर बैठी हुई थी, ये पूरी की पूरी कांग्रेस की साजिश थी, और उसको बलौदा बाजार 2 बनाने की कोशिश भी हो सकती थी। ये हो सकता था क्योंकि 2 मंत्रियों को घेर के बैठे हुए थे, योजनाबद्ध तरीके से थे।
उसके बाद आपको मैं तो ये बताऊं बिहेवियर कि अगर डिफाइन नहीं कर सकते ना केस शांति, ये मेरी बात बिहेवियर सुनिए ना डिफाइन नहीं कर सकते ना। प्रीशिता जी प्लीज हाँ। मेरी बात खत्म कर दे दीजिए, उसके बाद आप निर्णय लीजिए ना, जनता को निर्णय नहीं लीजिए। हम अपनी बात रख रहे हैं कि हम अपनी बात रख रहे हैं कि हम ये ऐसी घटनाएं हुई है जो पर्दे के पीछे है, वो भी घटनाएं आपको सामने आपके सामने रख रहा हूं। क्यों हो रहा है ऐसा? तो नगरीय निकाय चुनाव के कारण हो रहा है ऐसा। उसके बाद एक और चीज थी कि वहां की जो भीड़ थी वो क्या मांग कर रही थी, जो मांग आज तक किसी भी संविधान किसी भी कानून में पूरी नहीं हुई है। वो क्या मांग कर रही थी? वो ये मांग नहीं कर रही थी कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। आप ये देख लीजिए। और वहां पर जो वीडियो दिखाया गया है वो हमारे को 15 सेकंड का वीडियो दिखाया गया है। मैंने 15 मिनट का वीडियो देखा है, 15 मिनट का। और वहां पर जो उसके पहले शांतिपूर्वक बातें चल रही थी, वो क्या चल रही थी कि उनकी जो डिमांड थी वो ये थी कि हमारा कर्जा माफ करा दिया जाए। मैं निश्चित रूप से बोलता हूं कि उन्होंने जो 5-5, 6-6 बार कर्जा लिया बैंक से और उसके बाद निवेश किया, वो किया होगा, वो फंसे हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि नहीं फंसे, लेकिन उन्होंने बोला कि हमारा कर्जा माफ कर दिया जाए। आप मेरे को ये बता दीजिए कि वो कर्जा माफ कैसे होता है? और जबकि अभी आप कह रहे थे कि ये पहले से सुनियोजित था, ये सब कांग्रेस ने करवाया, अब ये मांगे उनकी जायज नहीं है। बिल्कुल, आप देख लीजिए ना। आप नहीं सुनिए, जब वहां पर कट्टर कांग्रेसी वहां पर रहता है, एक महिला जो है भिलाई में जिसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है अमित जी जवाब देंगे। आप इतनी वास्तविकता आपने बता दी तो अमित जी भी कुछ ना कुछ लेके आए होंगे। अमित जी देखिए प्रीशिता जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो धर्म की भावनाओं का व्यापार करते हैं, धर्म की जो ठेकेदारी करते हैं, उनको ये चीज समझना पड़ेगा कि हमारे सनातन धर्म में जो घर की महिला होती है उसे लक्ष्मी कहा जाता है। और लगातार कहते भी है ना, जहाँ नारी की पूजा होती है वहां देवता बसते हैं। यत्र नमस्ते पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो ये समझना पड़ेगा आपको कि हमारे पूर्वजों ने भी हमको सिखाया है कि अगर आपको शक्ति चाहिए तो माँ दुर्गा की आराधना करिए, अगर आपको ज्ञान चाहिए तो माँ सरस्वती की आराधना करिए, आपको अगर धन चाहिए तो माँ लक्ष्मी की आराधना करिए। और आज जिस प्रकार से मंत्री जी ने वक्तव्य जिनका आया है, मैं उनकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। और एक तरफ तो आप कहते हैं कि लगातार हम जिस प्रकार से महतारी वंदन का आप एक तरफ ढोंग करते हैं और दूसरी तरफ असल में आप महतारी का अपमान करते हैं, मातृशक्ति का अपमान करते हैं। और दुख का विषय यह है कि सत्ता के नशे में पूरे तरीके से भाजपा के नेतागण चूर हो गए हैं, मदमस्त हो गए हैं और जिस प्रकार से संवेदनहीन हो गए, मैं इसकी आपके लोकप्रिय चैनल पे कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। और ये पूछना चाहता हूं अपने काबिल मित्र से कि क्या यही भाजपा की शिक्षा है? यही आप मंत्रियों को आप सिखाते हैं? और एक तरफ आप कह रहे हैं कि कांग्रेसियों ने किया है। अब मैं आपको कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि बुद्धों को कहते हैं ना, ता उम्र गाली वो यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करते रहे। तो आपको लगता है तो कार्रवाई करिए, जिन किसी ने भी किया है उस पर कार्रवाई करिए। लेकिन अगर वहां पर आप कह रहे हैं कि कांग्रेसी आप मुद्दे को भटकाने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं वहां कांग्रेसी थे, और लेकिन अगर वहां कांग्रेसी होंगे भी, मान लीजिए, मैं एज्यूम करता हूं 1% मान लीजिए है आपके कहने कथानुसार, तो क्या कांग्रेसी होना वहां पर मंत्रियों को ये छूट दे देता है क्या कि वो महिलाओं के साथ अभद्रता करें, उनको ये कह दें कि मैं तुमको उठवा के फेंकवा दूंगा? ये शब्दावली है माननीय की? आप बताइए, ये चरित्र है आपका? ये गुंडागर्दी छत्तीसगढ़ में ना छत्तीसगढ़ की जनता पसंद करती है, ना हम इसे बर्दाश्त करेंगे। और लगातार जिस प्रकार से मैं यही है कि आपके विष्णु जी का सुशासन की मातृशक्ति से इस प्रकार के मंत्री जी कह रहे हैं, तो ये क्या भाजपा का सोच, ये भाजपा की सोच है कि ये पूरे की मंत्री की सोच है? माफी मांगनी चाहिए मंत्री जी को, मैं आपके लोकप्रिय चैनल से मांग करता हूं। और सीएम साहब से निवेदन करता हूं कि ऐसे मंत्रियों पर तत्काल लगाम लगाए जो पूरी तरीके से संवेदनहीन हो गए। और लगातार आपका 1 साल का जो कार्यकाल हुआ है, जिस प्रकार से प्रीतिशा जी अभी कह रही थी कि अगर उन महिलाओं के साथ धोखाधड़ी हुई है, खुद कंपनी जो जिसने घोटाला किया है, और अगर उनके ऊपर बैंक दबाव बना रही है, तो वो अगर अपने जनप्रतिनिधियों के पास नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? लेकिन आपको खुली छूट नहीं है। सॉरी चौहान भाई साहब, ये आपके नेताओं को इतनी खुली छूट नहीं है कि हमारी मातृशक्ति का अपमान करेंगे। ठीक है, गंगेश जी से प्रतिक्रिया इस पर, इस पूरे ही मामले पर कैसे देखते हैं आप ये पूरा घटनाक्रम आज का?
देखिए, सबसे पहले तो मैं मंत्री जी के उस बयान की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, जैसा कि उन्होंने महिलाओं को दिया है। चाहे मामला भाजपा का है हो क्या कांग्रेस का हो, नारी शक्ति होती है। दोनों ही पार्टियों में, भाजपा और कांग्रेस में महिलाएं हैं, और छत्तीसगढ़ में तो आधी से अधिक आबादी है, अधिक से अधिक वोटर्स कई सारे जिलों में महिलाओं की संख्या ज्यादा है। तो सबसे पहले तो मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। ये इतने सीनियर मंत्री के मुख से ऐसे शब्द शोभा नहीं देते, एक बात। दूसरी बात यह कि जैसे ये डिबेट शुरू हुई तो मेरे दिमाग में सबसे पहले सवाल आना शुरू हुआ कि इस बार भाजपा कांग्रेस के सर पे किस तरह से ठीकरा फोड़ेगी, और वैसा ही हुआ। मुझे लगता है कि भाजपा को अब कांग्रेस का महिमा मंडन करना बंद कर देना चाहिए। आप ये बता रहे हैं ये कह के कि इसमें कांग्रेस की साजिश है, कि इसका मतलब है वहां जितनी जनता खड़ी थी वो सब कांग्रेस की बातों में आ रही है, और मतलब कांग्रेस की समर्थक है वो, यानी कांग्रेस की ज्यादा पकड़ है आपकी बजाय, कि आपके मंत्री से बदतमीजी करने उतर जा रहे हैं। यही इसका असर हो रहा है, इसका जो संदेश जा रहा है इस तरह से जा रहा है। 1 साल आपकी सरकार की हो गए, अगर कांग्रेस इस तरह से लगातार साजिश करने में सफल हो रही है तो निश्चित तौर पे आपका इंटेलिजेंस फेल है। क्यों उनको पता नहीं चल पाता कि इस तरह की साजिश बार बार कांग्रेस कर ले रही है? चाहे आप बलौदाबाजार की घटना को से जोड़ के, जैसा आपने बलौदाबाजार का 2 बोला आपने, उस तरह से घटना अगर ऐसी कर पा रही बार बार कांग्रेस, तो आपका इंटेलिजेंस कहाँ है? ये गंभीर सवाल है। इन सब चीजों से भाजपा को बचना चाहिए। तीसरी बात, घटना हुई है, इसमें मैंने बयान को सुना, महिलाओं के बयान को सुना, उनका लगातार ये आरोप रहा है कि इसको जो पार्टियां कह रही हैं कि इसमें चिट फंड कंपनियों से धोखा खाने के बाद आपको बचना चाहिए था ऐसी चीजों पे। तो महिलाओं का लगातार उसे बयान आया है कि इसको प्रमोट करने में जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की भी जिम्मेदारी थी। बिल्कुल। इसका मतलब यह कि चिट फंड कंपनियां की तरह से ये भी कंपनी आई, कुछ शासन के लोगों को अपने पक्ष में किया, कुछ जनप्रतिनिधियों को साथ लिया। ऐसा चिट फंड कंपनियों के दौर में भी होता रहा है। उसी पैटर्न में लोगों ने चूंकि जनप्रतिनिधियों के ऊपर भरोसा किया और इन्वेस्टमेंट कर दिया, और आज ठगी के शिकार हो गए। पब्लिक ऐसे ठगी की शिकार नहीं होती, कहीं ना कहीं उसके पीछे बड़ा कारण होता है, कोई ना कोई बड़ा नेता, प्रशासनिक इकाई साथ में रहती है, ये उसके बाद ही होता है। हमने तो देखा है कि जितने प्रदेश में जहां जहां भी जमीन का अधिग्रहण हुआ है उन जगहों पर हमने देखा है कि एसडीएम और जो वहां के प्रशासनिक लोग रहते हैं वो जनता को ये बताने के बजाय कि भैया आपको मुआवजा मिलेगा, वो ये बताते हैं कि इसको आप जल्दी जमीन बेच दो। मुनादी में ये बात कह दी जाती, नहीं तो आपका अधिग्रहण कर लिया जाएगा। अधिग्रहण का डर दिखा के जिस तरह से प्रशासन वहां काम करता है, चाहे वो कांग्रेस शासन रहा हो चाहे भाजपा का शासन, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन जिस तरह प्रशासनिक अमला चीजों का दुरुपयोग करता है, मिसकम्युनिकेशन करता है जनता के बीच जाके, ये भी एक घटना उसी का दुष्परिणाम है। और भोले भाले कम पढ़े लिखे लोग इसके शिकार होते हैं अक्सर। तो मुझे लगता है इस मामले में इस सरकार को भी संवेदनशीलता से आगे आना चाहिए। कांग्रेस का महिमा मंडन बंद करें, अपनी जिम्मेदारी लें, और बहुत सख्ती के साथ इसमें पॉइंट आउट करिए कौन जनप्रतिनिधि था जिसने इस तरह बरगलाया। प्रशासनिक अधिकारी में कौन प्रशासनिक अधिकारी था जिसने लोगों को भरोसा दिलाया कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से आपको फायदा होगा? उनको पॉइंट आउट करें, उल्टा लटका दीजिए आप, जैसे अक्सर अपनी भाषणों में नेता करते हैं कि हम उनको उल्टा लटका देंगे, तो आप करिए। आपके हाथ में सत्ता है, बिल्कुल आपके हाथ में शासन है। जी जवाब दे दीजिए। देखिए, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे द्विवेदी जी, और समाज के लिए बहुत ही अच्छी बातें कही उन्होंने, बैलेंस्ड बातें कही, मैं उनको कटाक्ष नहीं करूंगा। दूसरी बात, उनके बातों का कुछ जवाब जरूर दूंगा। इन्होंने बोला कि बिल्कुल उल्टा लटका दिया जाए। मैं आश्वस्त करता हूं द्विवेदी जी आपको, बिल्कुल उल्टा लटकाया जाएगा, और ऐसे जनप्रतिनिधि जो इसमें मिले हुए हैं, प्रशासनिक अधिकारी जो मिले हुए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस जो कंपनी का जो कार्यकाल था वो 2022 से चालू हुआ था और 2023 नवंबर से पहले खत्म हो गया, और वो कोरबा जिले में था। वो कोरबा जिले में उनका विधायक भी कांग्रेसी था, सांसद भी कांग्रेसी था, और छत्तीसगढ़ में 2022 से लेकर नवंबर 2023 तक कांग्रेस की सरकार भी थी, मुख्यमंत्री भी कांग्रेस का था। तो पनाह किसकी थी ये हम सब जानते हैं। दूसरी बात, इन्होंने बोला कि जिम्मेदारी लेनी चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए जिम्मेदारी। अभी जो सरकार है बिल्कुल उसी की जिम्मेदारी है, लेकिन गुनहगार नहीं है ये सरकार।
गुनहगार और जिम्मेदारी ये दोनों चीजें अलग है। जिम्मेदारी हम लेते हैं, बिल्कुल हम लेते हैं, क्योंकि जनता ने हमारे को चुना है और एक सही प्रशासक और सही शासक के तौर पे हम लोग काम कर पाए इसलिए चुना है, बिल्कुल चुना है। दूसरी बात, कड़े निंदों में आपने निंदा तो कर दी, लेकिन उसके पीछे की वजह आप ये देखिए। उसके बाद मैं आपको फिर से बोल चुका हूं कि इसमें कांग्रेसियों का हाथ था, और उसके बाद लेकिन इस तरह की बातचीत नहीं हो सकती ना, चौहान जी उठा के फेंकवा देंगे, सामने तो महिलाएं थी। प्रीशिता जी मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, इन लोग की इतनी मतलब लायकी नहीं है कि खुद आगे बात कर सके। क्योंकि कांग्रेसी जो है वो खुद कोई मुद्दा नहीं है, इस वजह से ये सभी चीजें कर रहे हैं। अब आप मेरे को खुद साफ बताइए ना, आपने क्या पूरा वीडियो देखा है? आप तो ये बताइए कि ठीक है कोई भी बात हो, ये कांग्रेस का प्रदर्शन हो, पर महिलाओं के साथ इस तरह की अभद्रता, मंत्री, ये जायज है क्या? एक बात बताइए, या वो बोल रहे उठा के फिकवा दूंगा? मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। जज के सामने एक पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। चौहान जी आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, सफाई मत दीजिए। निश्चित तो ये भी जिम्मेदारी सरकार की है ना कि इस तरह की चिटफंड कंपनियों का शिकार ना लोग हो। प्रीशिता जी मैं उसी सवाल का जवाब दे रहा हूं आपको, एक उदाहरण के तौर पे जवाब दे रहा हूं। जज के सामने एक पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा है जो छानबीन कर रहा है, जिसने 3 FIR कर दी है, जिसने 12 लोगों को हिरासत में ले लिया है, जिसने 34 गाड़ियां जब्त कर ली है, 9 4 व्हीलर जब्त कर दी है, उनके ऊपर कुर्की का ऑर्डर निकल तो ये वहाँ जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनको बताना चाहिए था ना कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, आपको आश्वस्त करते हैं कि आपका पैसा वापस मिलेगा, या आप ये कहेंगे कि आप चले जाइए, आपको या तो उठवा के फिकवा दिया जाएगा। प्रीशिता जी भीड़ किसी की बात नहीं सुनती है। जब भीड़ का इंटेंशन हो, समस्या को खड़ा करना, समाधान को नहीं। अगर कोई समाधान को खड़ा तो फिर प्रशासन क्या कर रहा है? इतनी भीड़ इकट्ठा हो जा रही है, क्या बात कर रहे हैं? अरे मेरी प्रशासन क्या कर रहा है? इतनी भीड़ इकट्ठा हो जा रही है, प्रदर्शन चल रहा है तो आप मेरी बात सुनिए। जब भूपेश बघेल की सरकार में महिलाओं को खदेड़ा जाता था डंडे मार के, जब वो प्रदर्शन कर रही थी तब ठीक था। अरे तो तब उनसे भी सवाल किया गया कि शराबबंदी के नाम पर आपने महिलाओं के वोट लिए लेकिन वादा पूरा नहीं किया। अब आप सत्ता में है तो आपसे करेंगे, ठीक है। समय की कमी, हमने जवाब दीजिए, चर्चा समाप्त करोगे, ठीक है। ये आप डिफाइन नहीं कर सकते ना बिहेवियर, मंत्री है वो, जनप्रतिनिधि है वो। देखिए प्रीशिता जी सबसे पहले मैं कह दूं कि अभी मेरे काबिल मित्र ने जिस प्रकार से कहा, मैं आपको बता दूं कि वो कंपनी का पूरा बिजनेस 2023 में फला फूला, ये उसको अच्छे से पता कर ले। शायद इसीलिए जनता कहती है कि कैसे करें भरोसा, झूठ, फरेब और धोखा, यही तो है बीजेपी का लेखा जोखा। और अभी मेरे काबिल मित्र कह रहे थे कि वो जज है और मुलजिम है, मैं ये कह रहा हूँ वो कह रहा हूँ। मुझे लगता है कि क्या मंत्री को आप जज और जनता को आप मुलजिम बना रहे हैं क्या? मुझको एक बात बताइए। लेकिन जिस प्रकार से आपको आज मुझे व्यक्तिगत ये लग रहा है कि आप जैसा प्रबुद्ध व्यक्ति, आपको खंडन करना चाहिए कि हाँ हमारे मंत्री से गलती हुई है, हमारे मंत्री ने गलत किया है, आप उनको डिफेंड कर रहे हैं। इससे ज्यादा दुखद पहलू कुछ नहीं हो सकता। इतना जिस प्रकार से गुंडों के समान उनकी शब्दावली रही है, आपको कठोर शब्दों में निंदा करनी चाहिए, लेकिन आप उनको डिफेंड कर रहे हैं, ये एक दुखद पहलू है। मुद्दा घोटाले का भी था अमित जी, शिकायत होनी चाहिए। चिटफंड कंपनियां 2022 में आई थी छत्तीसगढ़ में और उसके बाद 23 में चली गई, इतने लोग इसके शिकार हो गए, तब तो आपकी भी सरकार थी ना। निश्चित तौर पे आपको मैं बता दूं, हमारी सरकार के समय ही सारे ऐसे लोगों का हमने वो किया था, इनको डिटेन करके पकड़ा था, कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी, इनकी संपत्ति को कुर्क किया गया था, उसको बेच के इनका पैसा दिया गया था। निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूं कि हमने कार्रवाई की थी। गंगेश भाई बैठे हैं, चौहान भाई बैठे हैं, आप दोनों से कंफर्म कर सकती हैं, और हम भी उस समय लगातार आपके साथ डिबेट करते थे, आप भी बेहतर जानती हैं। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि लगातार जिस प्रकार से मेरे आज काबिल मित्र मंत्री जी को डिफेंड कर रहे हैं, ये दुखद पहलू है कि बार-बार एक बार मैं आपको कह रहा था कि हाँ मंत्री जी ने गलत कहा है, प्रीशिता जी ने कहा ये छूट नहीं हो सकती कि आप हमारे मातृशक्ति से इस टाइप की आप बात करेंगे, लेकिन आपने एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि मंत्री जी ने गलत कहा। मेरा घोर विरोध इस पे है। ठीक है,
देखना होगा कि आगे इस मामले पर और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। समय की कमी। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। घोटाला, बयान, घमासान निश्चित ही पहले तो घोटाले की चर्चा, किस तरह के प्रलोभन में लोग आते हैं, तो जिम्मेदारी सरकार की कि इस तरह की चीजें ना हो, और अगर वो न्याय मांग रहे हैं तो पहली बात तो न्याय कैसे मिलेगा, और उसके बाद ये बयान मंत्री का या इस तरह से उनका बर्ताव करना कितना जायज है। सवाल कई हैं, जवाब कब तक मिलेंगे ये देखने वाली बात होगी। गुहार छत्तीसगढ़ में इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।